जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। ये मेरा वीडियो दशा के ऊपर है, दशा के बारे में है। पहले भी मैंने दशा के बारे में वीडियो बनाया था अपना, महादशा के बारे में, कि जातक का जब भी जन्म होता है तो कौन सी महादशा शुरू होती है और कितना कार्यकाल महादशा का उसको मिलता है, उसको कौन से ग्रह की शुरू होती है और उसके कार्यकाल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनके सबके कितने कितने साल के कार्यकाल हैं महादशा के, वो मैंने सब बातें उस वीडियो में बताई थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो भी मेरा जो है ये दशा के बारे में ही है। तो हमेशा जातक के ऊपर 5 दशाएँ हमेशा तत्काल में चलती रहती हैं कि कोई भी जातक हमारा सृष्टि का है तो महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये 5 दशाएं होती हैं जो हमेशा चलती हैं। तो आज मैं 4 दशाओं की बात आपसे करूंगा कि 4 दशाओं के कार्यकाल को हम कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही सरल और आसान विधि में आपको बताऊंगा और जो आपको समझ आएगी ऐसी मैं कोशिश करूंगा भी इस वीडियो में कि आपको आसानी से समझ में आ सके आपको। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने जब पीछे महादशा का जो वीडियो बनाया था पहले, ये उसी जातक की डेट ऑफ बर्थ है, उसी का टाइम ऑफ बर्थ है, ये उसी का ये प्लेस ऑफ बर्थ है। ये तो 1894 इनका टाइम डेट ऑफ बर्थ है और 17:25 इनका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पलवल है इनका। और ये उस जातक की अब हाल फिलहाल हम करंट में इसकी दशाओं को के समय को निकालेंगे कि अभी इस जातक पर महादशा जो है वो राहु की चल रही है। और राहु का जो कार्यकाल होता है महादशा का 18 साल का होता है। ये 5/3/2014 से लेकर 5/3/2032 तक ये दशा चलनी है, और जो हमें साल और मंथ बताती है ये दशा। और अब इस दशा में महादशा में अंतरदशा कौन सी चल रही है? अंतरदशा चल रही है जातक की शनि की। और शनि का जो कार्यकाल होता है वो 19 साल का होता है। और ये जो शनि इनका शुरू हुआ 11 अप्रैल 2019 से लेकर और 17 फरवरी 2022 तक ये चलना है। तो इस महादशा में अंतरदशा का कार्यकाल कैसे निकालें, मैं आपको ये फार्मूले बताऊंगा। इस फार्मूले के आधार पर आप कोई भी महादशा चल रही हो और उसमें आप किसी भी अंतरदशा को इस फार्मूले से निकालेंगे तो बहुत ही आपको आसानी होगी। वैसे तो दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर में सारी दशाओं का वर्णन होता है, लेकिन अगर हम मैनुअली निकालना चाहें तो वो ये इस फार्मूले को आप अप्लाई करना। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ पहले अंतरदशा का, और ये कार्यकाल जो मैंने लिखा है इसको टैली भी करके बताऊँगा कि कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं उसको। तो ये महादशा राहु की है और शनि की इसमें अंतरदशा है। तो इसका फार्मूला क्या है अंतरदशा का समय निकालने के लिए? आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है एमडी का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको महादशा। एमडी का मतलब है महादशा और एडी का जो मतलब है वो है अंतरदशा। तो इसको एमडी मतलब महादशा गुना अंतरदशा बटे 10, तो इस इक्वल टू ये किस में रिजल्ट आएगा इसका आएगा मंथ, ईयर में, मंथ में, दिन में, और दिन को फिर हम 3 से गुना करेंगे इसमें। तो अब आगे बताता हूँ इसमें। ये तो फार्मूला बताया मैंने आपको, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। शनि का जो कार्यकाल होता है, ये राहु का जो कार्यकाल है महादशा का वो है 18 साल का, ये 18 साल। और जो शनि का जो कार्यकाल है महादशा का वो होता है 19 साल और बटे 10। 18 गुना 19 342 और बटे 10 342 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 34.2 आएगा। 34.2 क्या आया? ये 34 आएंगे महीने और ये 2 आएंगे दिन। और अब इस फार्मूले को आप यहाँ देखिए, गुना 3 किया है डे को, तो डे को हम 3 से गुना कर देंगे, ये फार्मूला है। तो 34 मंथ 6 दिन हो गए।
तो 34 मंथ 6 दिन को अब हम इसको ईयर में, मंथ में और डे में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 34 मंथ को 24 मंथ का 2 साल हो गया हमारा, और बचा 10 महीने आ गए हमारे और 6 दिन आ गए। तो ये तो हमारा ये फार्मूला है किसी भी महादशा में, किसी भी अंतरदशा का हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब महादशाओं का कार्यकाल, अपना जो टाइम स्पेन होता है वो सबका अलग अलग होता है उसका। तो अब इसको हम टैली करते हैं साथियों कि हमारी जो 11/4/19 से लेकर 17/2/22 तक जो ये हमारी शनि की अंतरदशा चली, इसका कितना कार्यकाल तो हमने निकाल लिया, 2 साल 10 महीने 6 दिन। क्या ये हमारा यहाँ टैली करता है ये जो हमारा यहाँ पर? तो हम देखेंगे 11/4/19 से लेकर 2 साल यानी कि 11/4/20, यानी कि 11/4/20 हमारे 12 महीने हो गए, और 11/4/21 फिर 12 महीने हो गए हमारे, ये हो गया 24, ये 24 हो गया। अब हमने यहाँ मंथ निकाले थे 34, तो 10 महीने और बचे। तो 10 महीनों को हम कैसे गिनेंगे कि अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 10 आ गए। तो ये हमारे 24 महीने 24 2 साल 10 महीने बन गए हमारे। अब दिन को कैसे गिनेंगे? ये 6 दिन है, तो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में 6 दिन बनते हैं, क्योंकि 11 तक ये दशा चल रही थी। तो 11 के बाद ये 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जो है, तो ये हमारे 6 दिन बने। तो इस प्रकार से हम अंतरदशा को निकाल सकते हैं। किसी भी महादशा में कोई भी अंतरदशा किसी भी ग्रह की हो, इसमें अब मान लो यहाँ तक ये दशा चलेगी इनकी, ये जो टाइम पीरियड है 17/2/22 तक, उसके बाद मरकरी की आ जाएगी, राहु की तो चलनी है 2032 तक। जब इसमें शनि की जगह मरकरी की आ जाएगी, तो मरकरी का जो कार्यकाल होता है यानी कि बुध का जो कार्यकाल होता है वो 17 साल का होता है। तो यहाँ पर हमारा राहु और गुना 17/10 आ जाएगा, फिर जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरी दशा प्रत्यांतर दशा की। तो प्रत्यांतर दशा जो है, हमें जैसे हमने ये अंतर दशा ने हमें साल, महीने और दिन बताए, ऐसे प्रत्यांतर दशा हमें दिन और घंटे बताएगी इसमें। क्योंकि जो प्रत्यांतर दशा जो होती है वो हमारी 4-6 महीने की ही होती है हमारी, तो उसको भी हम ऐसे ही महीने और दिन में निकालेंगे उसको हम। तो अब आप देखेंगे प्रत्यांतर दशा राहु की चल रही है, और राहु का जो समय है वो 27/4/21 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक का समय है इसका। तो इसका फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे प्रत्यांतर दशा का। कैसे करेंगे? MD गुना AD यानी कि महादशा गुना अंतरदशा गुना PD का मतलब है प्रत्यांतर दशा। तो महादशा गुना अंतरदशा गुना प्रत्यांतर दशा इक्वल टू, ये किस में रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा दिन में और घंटे में इनका। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि राहु की दशा है हमारी 18 की, 18 लिख लिया, शनि की है 19 की, 19 लिख लिया, अगेन राहु आ गया फिर 18 लिख लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो 6156/40 यानी कि 40 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे आ जाएंगे 153 दिन 9 घंटे। यानी कि टोटल हमारे, मैंने आपको बताया कि यहाँ दिन और घंटे में रिजल्ट आएगा इसका 153 घंटे 9 आवर्स। अब इस 153 घंटे 9 आवर्स को जब हम मंथ में और दिन में और घंटों में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारा 30 जो दिन का एक महीना होता है हमारा, तो 30 पंजे 150, 5 महीने आ जाएंगे, और ऊपर 3 बचा हमारा 150 के बाद में, तो 3 दिन आ गए और 9 घंटे आ गए। तो ये जो दशा चली हमारी प्रत्यांतर दशा 153 दिन 9 घंटे की चली। तो 153 दिन 9 घंटे को हम इसमें 5 महीने 3 दिन 9 घंटे में कन्वर्ट किया।
अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये हमारी मैच करती है यहाँ पर। तो 27/4/21 से लेकर 1/10/21 तक, तो हम देखेंगे ये 4 से और 10 तक कितने महीने बनते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 में जाएंगे तो एक ये 27, 10 ज़्यादा हो जाएगा 1/10 से, तो हम 5 पे रुक जाएंगे इसमें। तो इसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर पर रुक जाएंगे, तो 5 महीने हो गए हमारे। और उसके बाद में 27 से और 1 तक ये हमारे 28, 29, 30 और 1, यानी कि हम इसमें एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसमें कि हमारे ज्योतिष में जो है 360 दिनों को ही माना जाता है, 365 दिनों को नहीं लिया जाता, 360 दिन का ही चक्र माना जाता है। तो इसमें हमारा 3 दिन आए और ऊपर में आप देखेंगे ये 9 घंटे जा रहे हैं, तो यानी कि चौथा दिन शुरू हो गया हमारा इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 27 से लेकर 1 तारीख तक 4 दिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्रत्यांतर दशा भी कैलकुलेट हो गई। अब बात आती है कि आप किसी भी ग्रह की, कोई भी ग्रह यहाँ पर आएगा, फार्मूला वही है कि मान लो अब जैसे राहु के बाद में ये जब समय इनका 1/10/21 को पूरा होगा, तो राहु के बाद जुपिटर की दशा आएगी, यानी कि बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव का जो समय होता है वो 16 साल का होता है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा 18 की जगह, और सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब बात करेंगे हम सूक्ष्म दशा की, यानी कि चौथी दशा की बात करेंगे। जो हमारी ये सूक्ष्म दशा होती है वो साथियों 20-21 दिन तक भी हमारी इसमें जो है चलती है। कई बार ये 15-16 दिन भी चलती है, 10-12 दिन भी चलती है। तो ये हमारे प्लेनेट के हिसाब से होती है हमारे। तो सूक्ष्म दिशा का इसमें चल रही है इनकी मून की, चंद्रमा की चल रही है। और चंद्रमा का जो कार्यकाल होता है वो 10 वर्ष का होता है हमारा। 10 सितंबर 2021 को इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई और 22 सितंबर 2021 को ये चंद्रमा की दशा जो है समाप्त हो जाएगी इनकी। तो अब फिर इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, महादशा राहु की, अंतरदशा, फिर प्रत्यांतर दशा गुना SD का मतलब है सूक्ष्म दशा। तो और बटे 200 करेंगे यहाँ पर, इसको बटे 200 करेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा घंटों में इसका। तो घंटों में इसको, अब इसको कैलकुलेट आगे हम कैसे करेंगे इसको। महादशा राहु की है 18 साल, 19 साल जो अंतरदशा है वो हमारी ये शनि की है, और 18 की अगेन हमारी राहु की है हमारी, और 10 जो वर्ष है हमारी ये चंद्रमा की है हमारी 10 वर्ष। और इसको सबको हमने जब मल्टीप्लाई किया, आपस में गुना किया, तो 61,560 और बटे 200, यानी कि 200 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 307.8। ये हमारा आएगा 307.8, और इसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे इसको हम, यानी कि ये हमारे घंटे आए हमारे, ये आवर्स में निकल के आए हमारे ये 307.8। जब हम इसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो 12.85 दिन, यानी कि मोटे मोटे 13 दिन आएंगे ये। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ देखो 307.8 डिवाइडेड इसमें क्या नाम है 24 और 12.85 यानी 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे, तो उससे हमने डिवाइड करा तो 12.85 यानी कि 13 दिन आए हमारे। अब हम यहाँ पर इसको टैली करेंगे, क्या ये हमारी दशा ठीक, हमने जो कैलकुलेशन निकाली ठीक है वो। तो आप देखेंगे 10/9/21 से ये दशा शुरू हुई और 22/9/21 तक है, तो ये दोस्तों ये 13 दिन बैठती है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम 5वीं दशा की तरफ में, प्राण दशा। जो प्राण दशा हमारी होती है ये 1 दिन से लेकर 2 दिन तक चलती है केवल ये। तो ये जो प्राण दशा है ये मरकरी की चल रही है जातक की, और मरकरी का जो कार्यकाल होता है वो 17 साल का होता है, और ये दशा है 16 सितंबर 2021
से लेकर 18 सितंबर 2021 तक, यानी कि ये दशा 2 दिन की ही चल रही है केवल। तो इसका फार्मूला क्या होगा, महादशा गुना अंतरदशा गुना प्रत्यांतर दशा गुना सूक्ष्म दशा गुना फिर ये आ जाएगी प्राण दशा। पीडी का मतलब है ये प्राण दशा। तो ये जो दशा का जो कैलकुलेशन जो रिजल्ट आएगा इसका, वो आएगा मिनट्स के अंदर में, और बटे 400 करेंगे हम इसमें। तो इसमें देखेंगे आप, ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और लास्ट में प्राण दशा, यानी कि 5 दशाओं की ये कैलकुलेशन के ईयर्स आ गए। और इनको जब कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो ये मिनट्स में ये हमारे सामने आए हुए हैं, और बटे इसको हम 400 कर देंगे इसको हम। तो ये 1,46,520 मिनट हमारे ये बने हुए हैं इसमें। और जब हम 400 से इसको भाग करेंगे तो ये 2616 मिनट आएंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसके घंटे बनाएंगे। घंटे किस प्रकार से बनाएंगे, 2616 डिवाइडेड 60, 43 घंटे 6 मिनट। अब 43 घंटे 6 मिनट को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। 24 घंटे का एक दिन होता है, और ये 48 से कम है, यानी कि दूसरे दिन में ये दशा प्रवेश कर चुकी है। थोड़ा कसर रह रहा है, 4 यानी कि 4 सवा 4 घंटे का जो है इसमें। तो ये 2 दिन दशा चली ये मोटी मोटी। तो 2 ये आप देख रहे हैं 16/9 से लेकर 18/9 तक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये 5 दशाएं हमने आपको निकालनी बताई। आज के वीडियो में 4 दशाएं बताई, और पिछले वीडियो में एक महादशा हमने आपको पूर्ण रूप से कैलकुलेट करके ये बताया। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ साथियों आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई जानकारी के साथ में। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।